Hello everyone, this is Sohan Singh and welcome to my YouTube channel. And first of all, I want to wish you a very happy new year. Although it is 7th of January of 2021, I want to wish you because this is my first video for my YouTube viewers. And today I am here with a poem of class 12th. It is a poem number 3, Keeping Quiet by Pablo Neruda. So without delaying, we'll start this poem. Dear students, today we will do poem number 3 of class 12th, and the name of the poem is Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. He is the author or writer of this poem. So at the first we will see about the poet. Pablo Neruda is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Basalto, who was born in the town of Parral in Chile. तो Pablo Neruda ये पेन नेम है राइटर नेफ्टली रिकार्डो रेइस बसाल्टो का। ये इनका रियल नेम है नेफ्टली रिकार्डो रेइस बसाल्टो, और पेब्लो नेरुडा ये इनका पेन नेम है। इसी नाम से यानी कि पेब्लो नेरुडा नाम से ही ये जो है अपनी कविताएं या पोएम्स लिखते हैं। और इनका जन्म जो है चिली के एक टाउन परल में हुआ था। एंड ही वॉज बॉर्न इन 1904, 1904 में जन्म हुआ था, एंड डाइड इन 1973, 1973 में डेथ हो गई थी पेब्लो नेरुडा की, जो कि इनका पेन नेम है। ओके, नेरुडास पोएम आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेजेस विच मेक्स देम नो लेस ब्यूटीफुल। और देखिए नेरुडा की जितनी भी पोएम्स हैं ना, उनमें जो है जो इमेजेस होती है, जो कल्पनाएं होती हैं, कल्पना चित्र, वो जो है बहुत ही आसान होती है, जो हमारे समझ में आसानी से आ जाती है, जो इनकी पोएम्स को बहुत ही ब्यूटीफुल या सुंदर बना देती है। ही वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन ईयर 1971। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनको जो है 1971 में नोबेल प्राइज मिला था। इन दिस पोएम नेरुडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। देखिए ये जो है इस पोएम का जो है थीम है इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मचिंतन या फिर सेल्फ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो पेब्लो नेरुडा इस पोएम में जो है आत्मचिंतन या फिर सेल्फ एग्जामिनेशन की जो है नेसेसिटी पर बात करते हैं, एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। और साथ ही साथ जो है इस बात की भी नेसेसिटी पर बात करते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, यानी कि जो लोग हैं, उनके बीच जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं आज की पोएम। तो देखिए फर्स्ट से देखिए, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब देखिए यहाँ पर पोइट ने जो है 12 लिखा है, काउंट टू 12 यानी कि 12 तक गिनेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हो सकता है कि या तो हम 12 तक गिनेंगे, या फिर जो घड़ी के 12 होती है ना अंक, तो वहाँ तक हम जो है काउंट करेंगे। 12 तक काउंट करने का मतलब है कि 12 घंटे या फिर 1 मिनट। जब सेकंड की सुई चलती है 12 तक तो 1 मिनट होता है, और मिनट की सुई चलती है तो 1 घंटा होता है, और घंटे की सुई चलेगी तो 12 तक 12 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे मतलब है घड़ी की सुइयों से। ठीक है ना, तो हम जो है घड़ी की सुई जो 12 तक होती है वहाँ तक काउंट करेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। और तब जो है हम क्या हो जाएंगे, सब एकदम शांत हो जाएंगे, यानी कि हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे उस वक्त, हम सब शांत हो जाएंगे। आगे देखिए, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। अब यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि ये धरती पर पहला टाइम होगा, वंस फॉर वंस, ठीक है ना, ये पहला समय होगा और पहली बार होगा कि जब जो है हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, और नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और ना ही हम किसी लैंग्वेज में बात करेंगे। ठीक है ना, ना हम अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, ना अदर्स जो पीपल हैं वो अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और
एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और हम सबको जो है एक क्षण के लिए रुक जाना चाहिए, और हमें जो है अपने आर्म्स का मतलब यहाँ पर वेपन्स या फिर अपने जो क्या कहते हैं भौतिक चीज़ें हैं जैसे कि गाड़ियाँ, व्हीकल्स है ना, उनको हम जो है या फिर मशीन है उनको हम रन नहीं करेंगे। और साथ ही साथ आर्म्स का मतलब ये है कि हम यहाँ पर कोई भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम सभी जो है एक क्षण के लिए रुक जाएंगे और अपने किसी भी काम को जो है हम छोड़ देंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे, ना ही हम जो है किसी तरह के अपने हथियार या फिर उनका प्रयोग करेंगे, और ना ही किसी लैंग्वेज यानी कि भाषा का प्रयोग करेंगे। और ये धरती पर ऐसा पहली बार होगा, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट स्टेंजा। It would be an exotic moment with us without engines. We would all be together in a sudden strangeness. तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर एक्जॉटिक मूवमेंट की बात कर रहा है। एक्जॉटिक मूवमेंट का मतलब होता है अनयूजुअल या स्ट्रेंज, ठीक है ना। तो राइटर कह रहा है कि ये एक जो है बहुत ही एक्जॉटिक या फिर अनयूजुअल मूवमेंट होगा जब जो है कोई भागा दौड़ी या रस नहीं होगा। विदाउट इंजन्स, कोई भी मशीनें काम नहीं करेंगे, सारी मशीनें जो है हम चलाना छोड़ देंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और हम सब लोग एक साथ होंगे तब, और ये जो है एक सडन जो है स्ट्रेंजनेस होगा, यानी कि अनयूजुअल टाइम होगा। क्योंकि हम सब साथ कैसे हो जाएंगे, क्योंकि हम सभी लोग शांत हो जाएंगे, कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे। और जब भाषाएं हमारी बीच से जो है बैरियर, जो भाषाएं होती है बैरियर होती है हमारे बीच, ठीक है ना, एक दूसरे से अंतर करती है हमारी अलग अलग भाषाएं, तो वो भाषा ही नहीं होंगी, तो हम सब एक जैसे हो जाएंगे और हम सब एक साथ हो जाएंगे, ऐसा राइटर यहाँ पर कह रहे हैं। अब लास्ट पैराग्राफ देखिए। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स। अब यहाँ पर राइटर कह रहा है फिशरमैन के लिए, फिशरमैन यानी कि मछुआरे जो कि समंदर में क्या करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। तो ये कह रहा है कि राइटर जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, वो कोल्ड सी में यानी कि समंदर में जो है व्हेल्स और अन्य जो एक्वेटिक यानी कि जो जलीय जीव हैं उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। अब यहाँ पर इसका पर्याय जो है राइटर ने जो है फिशरमैन का जो है उन लोगों से भी लिया है जो शासन यानी कि सत्ता में है, जिनके पास जो है प्रशासनिक शक्ति है, ठीक है ना। वे लोग जो है एक्वेटिक लाइफ को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, जो आम जनता है, उन ये जो कमजोर लोग हैं उन पर जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे या उन्हें परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप ये दोनों लाइन आपकी समझ में आ गई होंगी। अब तीसरी लाइन देखें, एंड मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट देयर हॉट हैंड्स, और जो लोग जो है सॉल्ट इकट्ठा करते हैं, सॉल्ट यानी कि नमक को इकट्ठा करते हैं, वो अपने हॉट हैंड्स को देखेंगे। हॉट का मतलब जख्मी, ठीक है ना। अब यहाँ पर राइटर का कहने का मतलब है कि जो सॉल्ट गैदरिंग मैन यानी कि जो मेहनती लोग हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, ठीक है ना, मेहनत करते रहते हैं, वे लोग इस बात का एग्जामिन करें कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या पाया और क्या खोया, इस बात का वो जो है आत्मचिंतन करें, ठीक है ना, इंट्रोस्पेक्शन करें इस बात का। तो ये मतलब था लास्ट की 2 लाइंस का, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगले पेज में। दिख रहा होगा आपको। Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. अब इस पैराग्राफ को देखिए, स्टेंजा को। Those who prepare green wars, ऐसे लोग जो ग्रीन वॉर्स का मतलब यहाँ पर प्रकृति, जंगल, पेड़ पौधे, उनके खिलाफ जो है जो हथियार उठाते हैं, दैट इज ग्रीन वॉर्स, यानी कि जो लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, ठीक है ना, वे लोग जो है वे लोग। और वॉर्स विद गैस, और ऐसे लोग जो केमिकल गैस का प्रयोग करते हैं युद्ध में, ठीक है ना। एंड वॉर्स विद फायर, और ऐसे लोग जो युद्ध में न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करते हैं, ठीक है, जो कि आग उगलते हैं, है ना, ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स। एंड विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, और ऐसे लोग जब जीतते हैं तो कोई भी सर्वाइवर नहीं होता है, कोई भी जीवित नहीं बचता है। तो ऐसे विक्ट्री का कोई महत्व नहीं है जिसमें कोई
बचे ही ना जिसमें लोगों की जान जाती हो, ठीक है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन अ सेट डूइंग नथिंग। तो राइटर कह रहा है कि लोगों को जो है ये सब ग्रीन वॉर्स, गैस वॉर्स, फायर वॉर्स और ये सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता है। और लोगों को क्या करना चाहिए, पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, अब जो है साफ कपड़े पहन लेने चाहिए। यहाँ पर साफ कपड़े पहनने का मतलब है कि अपने सोचने के नज़रिए को बदल लेना चाहिए, ठीक है ना। अ न्यू अप्रोच टुवर्ड्स न्यू लाइफ इट मीन्स, ठीक है। क्या बताया मैंने, टू पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स, अ न्यू अप्रोच टुवर्ड्स न्यू लाइफ, ठीक है ना, कि एक नया अप्रोच जो है नई लाइफ के लिए जो है अडॉप्ट कर लेना चाहिए। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और जो है इन द सेड, और जो एनिमी जिन्हें वो समझ रहे हैं उनको अपना भाई मानते हुए जो है लोगों को या सोल्जर्स को जो है एक साथ जो है चलना चाहिए और एक छांव में बैठना चाहिए। एंड डूइंग नथिंग, और ये कोई भी कार्य नहीं करनी चाहिए जैसे लड़ाई या फिर ग्रीन वॉर्स, गैस वॉर्स, ठीक है ना। तो ये सारे काम छोड़ देने चाहिए और इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। यहाँ पर राइटर यही कहना चाह रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, व्हाट I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with that. If we are not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो इस स्टेंजा में देखिए, What I want should not be confused with totally inactivity. अब यहाँ पर राइटर कह रहा है कि जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ उस पे जो है कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें जो है टोटल इनएक्टिविटी को अपना लेना चाहिए, यानी कि हमें टोटली जो है कुछ भी नहीं करना चाहिए, बस आइडली बैठे रहना चाहिए। इस बात को लेकर के आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि राइटर कह रहा है कि अभी अभी मैंने कहा था कि हमें ग्रीन वॉर छोड़ देनी चाहिए, यानी कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, जैसे कि और लड़ाइयाँ छोड़ देनी चाहिए और मेहनत करना छोड़ दें। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें टोटली जो है इनएक्टिविटी, यानी कि इनएक्टिविटी कब आती है, जब हम डेथ यानी कि निर्जीव हो जाते, लाइफलेस हो जाते। तो इसका मतलब ये नहीं है कह रहा है, बल्कि उस इनएक्टिविटी का मतलब है कुछ क्षण के लिए हमें सब छोड़ करके सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए, ठीक है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। और राइटर साथ ही ये भी कह रहे हैं कि लाइफ तो जैसी है वैसी ही रहेगी, यानी कि जैसी चलती है वैसी ही चलेगी, क्योंकि हम लाइफ में जो है कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ राइटर जो है केवल सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए जो है, इंट्रोस्पेक्शन के लिए हमें कुछ देर रुकने के लिए कह रहा है, ठीक है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, और साथ ही कह रहा है कि मेरे कहने का तात्पर्य जो है किसी भी प्रकार से डेथ से जो है किसी भी प्रकार से कोई लेना देना या उससे रिलेट करना नहीं है। यहाँ पे जो है मीनिंग भी दे रखा है, टू हैव नो ट्रक विद डेथ का मतलब है टू रेफरेंस टू एसोसिएट और डील विथ डेथ, ठीक है। तो आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए चौथी लाइन, इफ वी वेर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो पहले देख लीजिए यहाँ पे, इफ वी वेर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम जो है इतना सिंगल माइंडेड नहीं होते एंड कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, और सिंगल माइंडेड किस बात पे, हम अपनी लाइफ को जो है आगे मूव करने में, किस प्रकार से, जैसे हम जो है केवल अपने ही जो है गोल के बारे में सोचते रहते हैं, जैसे पहले स्कूल की पढ़ाई, ठीक है, स्कूल की पढ़ाई के बाद जो है कॉलेज की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई के बाद डिग्री, और डिग्री के बाद जो है उस डिग्री पर रिलेटेड काम पर लगे रहना, ठीक है। तो ये जो है हमारा सिंगल माइंडेड गोल होते हैं, ठीक है। तो राइटर कह रहा है कि हमें अपने सिंगल माइंडेड गोल पे ही जो है आगे नहीं बढ़ना चाहिए। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस एंड नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद द डेथ। और राइटर कह रहा है कि यदि हम जो है एक बार जो है अपने सारे काम छोड़ दें, वंस कुड डू नथिंग, यानी कि कुछ भी ना करें, सारे काम छोड़ दें, तो जो ह्यूज साइलेंस है,
जो ह्यूज साइलेंस है, जो सन्नाटा और जो खामोशी छाएगी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस एंड नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्फ। और शायद जो है ये ह्यूज साइलेंस जो है हमारी सैडनेस का जो कारण है उसको समझने में हमारी मदद करे। और जो साथ ही साथ जो ह्यूज साइलेंस है ये इस बात पर भी मदद करेगा कि हम जिस कारण से अपने आप को समझ नहीं रहे थे और इतने जो है दुखी थे, उसको भी हमें समझने पर मदद करेगा। और साथ ही साथ ये ह्यूज साइलेंस जो है जो डेथ के प्रति हमारी जो थ्रेट है, जो डर है मृत्यु के संबंध में, उसको समझने में भी ह्यूज साइलेंस जो है मदद करेगा। और ये ह्यूज साइलेंस क्या है? खामोशी। और वो खामोशी किसके लिए है? इंट्रोस्पेक्शन यानी कि सेल्फ एग्जामिनेशन या आत्मचिंतन के लिए है। ठीक है, क्योंकि हम जो है हमेशा जो है डेथ को लेकर के चिंतित रहते हैं और सिंगल माइंडेड रहते हैं कि जो है हमें जो है अपने जीवन में जो है इतना काम करना है और सारी चीज़ें जो है हमें पा लेनी है, तब तक अपने सारे गोल्स पूरे कर लेने हैं। तो इन बातों को छोड़ करके हमें जो है ह्यूज साइलेंस को अपनाते हुए इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, जिससे हमें अपने सैडनेस के कारण का पता चल पाएगा और अपने आप को समझने का भी मौका मिल सकेगा। यहाँ पर यही राइटर कहना चाह रहा है। ठीक है, अब अगला पैराग्राफ देखिए। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। अब यहाँ पर राइटर कह रहा है कि शायद हमें अर्थ से सीख लेनी चाहिए, इस धरती से सीख लेनी चाहिए, जो हमें सिखाती है कि किस प्रकार से जो है सारी चीज़ें जब हमें डेड लगती है, निर्जीव लगती है। और ये कब लगती हैं? जब विंटर सीजन आता है, क्योंकि विंटर सीजन में जो है सारे जीव पेड़ पौधे जो है साइलेंट हो जाते हैं, उनमें कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती। आपने देखा होगा कि विंटर सीजन में हर जगह जो है ऐसा लगता है कि सब कुछ जैसे सो गया है, ठीक है ना, कोमा में चले गया। जैसे पेड़ पौधे भी जो है एकदम स्टिल हो जाते हैं, कोई हरकत ज़्यादा नहीं होती है। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी जो है ठंड से जो है एकदम साइलेंट हो जाते हैं, वो कोई ज़्यादा ऐसी हरकतें और आवाज़ें नहीं करते हैं, ठीक है ना। और लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में जो है जैसे ही स्प्रिंग का मौसम आता है, बसंत का मौसम, तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ जीवित हो उठा है, जैसे फूल पत्तियां निकल आते हैं, खिल जाते हैं फूल, है ना, फ्लावर्स जो है ब्लूम करते हैं, और जो बर्ड्स होती है वो जो है चर्पिंग करना शुरू कर देती है, चहचहाती है, चारों ओर जो है हमें जो है बसंत का जो है आभास होता है। और साथ ही साथ एक और यहाँ पर हो सकता है पोएट के कहने का कि अर्थ में जो हर चीज़ हमें दिखाई देती है निर्जीव, वो बाद में सजीव हो जाती है। कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर सीड का हो सकता है। सीड जब अर्थ पे पड़ा रहता है तो कैसा लगता है? एकदम बेजान लगता है, लेकिन धीरे धीरे किस तरह से वो अंकुरित होता है और उसमें जो लाइफ होती है वो हमें नज़र आती है। तो ये चीज़ जो है हमें अर्थ से सीखनी चाहिए कि हमें एक बार शांत रहते हुए हमें फिर से जो है सेल्फ एग्जामिन करते हुए अपने जीवन को जो है आगे बढ़ाना चाहिए, जो हमें अर्थ बखूबी सिखाती है। ठीक है, अब लास्ट की 2 लाइनें देखिए। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब यहाँ पर राइटर कह रहा है कि अब मैं फिर से जो है 12 तक काउंट करूँगा, ठीक है, और फिर तुम सब लोग क्या हो जाओगे? एकदम शांत हो जाओगे, क्वाइट हो जाओगे। किसके लिए? इंट्रोस्पेक्शन के लिए, सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए आप जो है क्वाइट हो जाओगे, आत्मचिंतन करेंगे। एंड आई विल गो, और तब मैं जो है यहाँ से चला जाऊँगा। क्यों चला जाऊँगा? ताकि आप लोग जो है यानी कि हम लोग क्या कर सकें? आत्मचिंतन कर सकें, अपने बारे में जान सकें, और राइटर दूसरी जगह जा कर के इस बात को अन्य लोगों तक पहुंचा सके। अब यहाँ पर ये लेसन ख़त्म होता है, ठीक है, और जैसा कि आपको ये लेसन अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें बता सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जो भी आपकी क्वेरीज है वो पूरी कर सकूं। और इसमें आप देखिए
वी वुड आ रखा है यहाँ पर थर्ड लाइन में इस पैराग्राफ के, दिख रहा होगा आपको वी वुड, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट साउंड है डब्ल्यू वो बार बार रिपीट हुआ, 2 बार रिपीट हुआ है, 2 या 2 से अधिक बार जब भी रिपीट होता है तो ऐसे में जो है जो पोइटिक डिवाइस होती है वो क्या होती है, एलिट्रेशन होती है। तो ऐसी ही जो एलिट्रेशन पोइटिक डिवाइस है और जगह भी हो सकती है इस पोयम में, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।